तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो इसी बेस पे रहने वाली है कि हमारा गला पीछे क्यों जाता है, पीछे नहीं जाना चाहिए, और दूसरा जो हम ये आर्म होल की अपनी शेप देते हैं तो वो किस तरीके से देनी है। ये दोनों ही टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गला पीछे जाए इसका मतलब ये नहीं कि आपका गला खराब बना है, ठीक है, आपकी कटिंग ठीक नहीं हुई है, इसका रीजन यही होता है। ठीक है, तो चलिए बड़ी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आने वाली है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, लाइक जरूर करें। तो अभी आप देखिए कि हम बैक का निशान कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से तीरे के लिए स्ट्रेट कर लाइन देंगे, ठीक है। जो ये लाइन है ये हमारी फ्रंट की लाइन है, ठीक है। और हम इसी में ये भी बताने वाले हैं कि ये डाउन कितना देना है, ठीक है। तीनों चीजें आज आपकी क्लियर कराएंगे। एक कराएंगे कि हम ये डाउन क्यों देते, क्योंकि हमारे पास कल हम जब लाइव लिया था तो भी हमारा एक ये क्वेश्चन आया था कि हम ये डाउन देते हैं, कितना देना और क्यों देते हैं, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये डाउन भी बताने वाले हैं, आर्म होल की शेप भी आपको बताने वाले हैं, और जो बैक का आपका बड़ा रखते हैं, क्यों रखते हैं, वो भी। ये तीनों चीजें आज की वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। देखना, जो हम तीरे का निकालते हैं, तीरा हमारा प्रॉपर किसके अकॉर्डिंग निकलता है, कमेंट जल्दी से जल्दी करें कि हम तीरा किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। सबके माइंड में आया है कि किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, बैक नेक के अकॉर्डिंग। याद रखनी है आपको, अब मैं ये डेली आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगी, आपको ये डेली याद भी रखना है कि तीरा किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बैक नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका डीप है नहीं है उसके अकॉर्डिंग। अभी जैसे हमारा ये प्रॉपर डीप है और हम ये निशान लगाएंगे 6.5 पे, ये भी आपका 5.5 से 6.5 के बीच में। किसमें कैसे कैसे चेंज होगा अगर डीप नेक है, वो भी सारा हमने प्रॉपर वीडियो में बताया है। अगर पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको ये तुरंत बात याद आ जाएगी। 6.5 के बाद ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। अब लगाते हैं हम अपनी आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान किसके अकॉर्डिंग लगता है, जल्दी से माइंड में लेके आओ, जल्दी से जल्दी करना है। उसके बाद फिर जैसे हमारा साइज है 36 साइज है, ठीक है, 36 37, तो फिर हम कितने पे निशान लगा देंगे, ये 7.25 पे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब ये डिवीजन भी साथ साथ चलेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और देखो आप इस तरीके से स्केल से भी निशान लगाते हो ना, इधर से आप देख सकते हो ये मेरा स्ट्रेट है, आप इंची टेप से भी लगाते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्केल से ही सारे निशान इस तरीके से लगाएं, ठीक है। आपके पास जैसे इंची टेप है उससे भी आप क्या करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको सीखना जरूरी है। आप किस तरीके से निशान लगाएंगे, इंची टेप अब देख सकते हैं हमारा ये सीधा लाइन में सीधा रखा है पूरा ये, तो हमारा इसका मतलब इस तरीके से सीधा निशान लगेगा, ठीक है। ये चीजें आप याद रखनी है। अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे। फ्रंट हमारा किसके अकॉर्डिंग निकलेगा वो सबको पता है। जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट प्लस, हाँ, फ्रंट प्लस 1 इंच, हमारे जितना भी फ्रंट है। मान लो हमारा 12 इंच आ रहा है तो 13 पे निशान लगा लेंगे, 13 आ रहा है तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमने ये ले लिया 6.5 अपने फ्रंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लेंगे चेस्ट लाइन लेंगे, मान लो 38 चेस्ट साइज है तो 38 में हम 3 इंच प्लस करेंगे। नॉर्मल साइज का लगा रहे हैं अभी हम, हैवी साइज नहीं है हमारी चेस्ट लाइन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 38 है तो कितना आएगा, 40 और 41, 10.25 पे निशान हो गया। ये सबके पास ये दोनों निशान है। अब आपके पास फ्रंट का भी निशान है और चेस्ट लाइन भी निशान है। अब हम इसको बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर देंगे, ठीक है। अब पहले मैं ऊपर का समझाती हूँ, फिर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हम नीचे की तरफ कितना जाते हैं, सबका यही क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जाएंगे हम 1.25 इंची के अराउंड, 1/2 इंची से 1.25 इंची, ठीक है। ये 1 इंच भी नीचे चला जाता है। कब जाता है 1 इंच नीचे, जब हमारी कंधी ज्यादा डाउन होंगे, ठीक है। अदरवाइज हम नॉर्मल लेके जाएंगे 1/2 इंची, नॉर्मल हमारा है 1/2, 1.25 और 1 इंची। अगर ये कंधी ज्यादा किसी की गिरी हुई है तो आप 1 इंची भी इसको डाउन कर दोगे, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि हम इस तरीके से रखते हैं हमारी नेक के यहाँ से, तो हमारे यहाँ पे गैप है ना, ये वाली चीज हमारी डाउन जाती है, इसलिए हम इस तरीके से डाउन का कटिंग करेंगे। अब हमारा ये गया यहां से और यहां तक। अभी हम ये लगाएंगे अपना 1.25 इंच पे निशान, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा कितना रहता है, स्टैंडर्ड साइज है हमारा नेक का 3 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच का रखेंगे।
स्टैंडर्ड साइज हम 3 इंच ही रखते हैं, ये हमारा 3 इंच हो गया। अब इस लाइन को इस लाइन से हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इतना समझ आ गया सबको? ये 0.25 इंच कब करना है और 1 इंच हमें कब करना है? जब हमारा कंधा बिल्कुल झुका हो तो हम 1 इंच कर देंगे, ताकि हमारे यहाँ से नीचे की तरफ ना जाए, सॉरी ऊपर की तरफ ना उठे, इस तरीके से। ये सबका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा बैक का, कि हम अब बैक का कितना रखते हैं। ठीक है, बैक का भी ऐसा नहीं है कि आप 1/2 इंच ही रखो और सही है। ठीक है, इसमें भी आपका सबका अलग अलग रखा जाता है, वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर। आप कस्टमर को देखेंगे किस तरीके से उसका फिगर है। ठीक है, अब ये वाला हम पहले आप ये समझो कि रखते क्यों है बड़ा, हम ये रखेंगे क्यों, रीजन भी होना चाहिए। अब फ्रंट से देखो हमारा स्ट्रेट है, ये वाली चीज हमारी स्ट्रेट आ रही है, और बैक से हमारी थोड़ी इस तरीके से कर्व में आती है, ये वाली हमारी कर्व वाली शेप रहती है। अगर कर्व वाली अब शेप रहेगी तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी कपड़ा फैब्रिक हमारा आना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो अब हम ये क्या करेंगे, यहां से और यहां तक हम ये अपना 1/2 इंची से 0.25 इंची हम ये रख लेंगे। ठीक है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ये वाली चीज ज्यादा निकली हुई है या कम है। ठीक है, अब ये वाला हम इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से और यहां तक। अब हम ये सीधी 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है फ्रंट में ही हमें डाउन देना है, बैक में भी हमें डाउन देना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना हमने इसमें 1/2 इंची ये डाउन दिया है, ये वाला भी हमारा 1/2 इंची डाउन जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, नेक हमारा यहीं पे है 3 इंच का ही, चेक करेंगे ये 3 इंच है। उसके बाद हम 1/2 इंची, ये हमारा 1/2 इंची ही एक्स्ट्रा है, अभी आप देख सकते हैं ये हमारा 1/2 इंची डाउन है। ठीक है ना, 2.5 और ये 2। तो अब हम क्या करेंगे, 3 इंची को इससे भी हम मिला देंगे इस तरीके से। अब हमारी ये लाइन पूरी बराबर होगी, ये हमारा बैक रहेगा, ये हमारा फ्रंट रहेगा। इससे अब क्या होगा, हमारी जो ये वाली कर्व वाली शेप है उससे अब हमारा ये गला पीछे नहीं जाएगा। अब हमने कर्व का पहले ही हमने इसमें फैब्रिक अपना ऐड कर दिया है, तो अब पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर हम ये कर्व नहीं देते, हम ऐसे स्ट्रेट ही कटिंग कर देते हैं, तो ये वाली चीज तो हमारी सेंटर पे यहीं पे बैठेगी ना। और अगर अब मैं ये 1/2 इंच इसको ना दूं तो ये वाला तो मेरा पीछे ही खींचेगा, पीछे जाएगा हमारा गला। यही रीजन है कि हमारा गला पीछे जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम हमारा पीछे क्यों जाता है, हमें बैक क्यों बड़ा करना होता है। अब इसमें आता है, ये तो हमारा हो गया फ्रंट, ये हमारा होगी चेस्ट लाइन। ठीक है, अब हमारी एक और लाइन होती है जो बैक वाली होती है। ठीक है, अब हमें वो कितनी करनी होती है, अभी हम देखेंगे। इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ रहा है, ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हर एक में ही ये वाली लाइन फिक्स कर देंगे, इसमें भी अलग अलग मेथड रहेगा कि आप किस तरीके से करते हैं। इसमें अब क्या है, अगर मैं अब डीप नेक रखूंगी तो इसको मैं क्या करूंगी, 1/2 से 2 लाइन और अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, अगर डीप नेक रखूंगी इसी में मैं और मैंने ये डीप नेक के अकॉर्डिंग अपना गला भी लिया है, ये सॉरी तीरा भी लिया है। तो अगर मैं ये अब तीरा वाला सॉरी कॉलर वाला नेक बना रही हूं तो ये वाली लाइन मेरी आगे की तरफ चली जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अब मैं डीप बना रही हूं बैक, तो ये वाली चीज हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा क्यों है कि हम आगे पीछे करते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारा बैक नेक खुलता है तो ये वाली चीज भी हमारी आगे की तरफ ये खुल के आगे आती है, वो हमारी एडजस्ट हो जाती है जब हम हाथ इस तरीके से करते हैं। अब मेरा कॉलर वाला नेक है, बंद बना है, तो ये वाली चीज में ज्यादा कटिंग कर दूंगी यहाँ से, तो हम हाथ आगे करेंगे तो ये हमारा खिंचाव होगा। कई बार देखोगे ये चीजें खिंचती हैं, वो इसी वजह से खिंचती है कि आप सही से नहीं लेते हो। अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी जो ये वाला साइज है, साइज में सबके में अलग अलग चेंज होता चला जाएगा। जो अब हमारे ये साइज है 38 वाला और ये फ्रंट हमारा ये बन रहा है, तो आप उसमें 1/2 कर देंगे और 1/2 करके अगर डीप नेक है तो ये वाली, अब ये डाउन जहां पे भी आया है ये वाला, अब मैं इससे में पहले हम ऊपर वाले से मिलाएंगे। ये वाला अभी आप देखो, अगर मैं ये ऊपर वाले से रखती हूँ, ठीक है, ये चीजें भी देखनी है आपको। अब मैं ऊपर वाले के साथ रखती हूँ तो ये वाली चीज में हमारे यहाँ पे भी हमारा गैप आता है ना।
अभी देखो, अभी हमारी 2 लाइन, 2 लाइनें हमारी गैप में आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, लेकिन जब हम बैक की कटिंग करेंगे ना, तो इसको और इसको बराबर रख के ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी ये वाली चीज और ये वाली चीज कंधी ज्वाइंट होती है, फ्रंट और बैक दोनों। तो दोनों आपके ये बराबर होने चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब हमें इसकी शेप किस तरीके से देनी है, अभी इसकी शेप देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से और यहां तक हम ये वाला 1/2 इंची पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1/2 इंची, ये हमारा 1/2 इंची, ठीक है, बीच में ये पिंक वाला, ठीक है। अब ये 1/2 इंची है। अब हमें क्या करना है, यहां से हाफ कर देंगे। आप यहां से नीचे से डाउन वाला देखेंगे। अब हम यहां से और यहां से ये हाफ कर देंगे, दोनों का 6.5 है, तो कितना आ जाएगा, 3.25 के अराउंड ये वाला आ गया। अब इससे भी हम क्या करेंगे, 1 इंच और डाउन देंगे इस तरीके से, ठीक है। 1 से 1.25 इंची तक हम ये डाउन दे देंगे, ठीक है। अब हम इसकी फ्रंट की ये वाली शेप दे देंगे, इससे हम टच करते हुए जो हमारा बैक वाला है। हमेशा हमें क्या करना है, फ्रंट की जो हमारी शेप है वो बैक तक जाएगी, बैक की जो शेप है वो हमारी चेस्ट तक जाएगी, ठीक है। अब ये वाला हमारा इस तरीके से बिल्कुल ठीक आया है। अभी हम बैक का भी क्या करेंगे, बैक को भी इसी तरीके से करेंगे। अब बैक का हम ऊपर से लेंगे, क्योंकि हमारा बैक वाला ये है, फ्रंट वाली कटिंग ये होगी, तो बैक वाले के ऊपर से और यहां से। अब हमारा कितना आ रहा है, 7.5, ठीक है। 7.5 को अब हम ये हाफ कर लेंगे, ऐसे इंची टेप आप फोल्ड कर सकते हो, ये हमारा हाफ हो गया, ठीक है। अब इसमें शेप कैसे देनी है, इसमें हमें हाफ ही रखना है, नीचे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। अब जो हम ये शेप यहां से, अभी यहां से तो बनी हुई है शेप, अब हमें यहां से हमें प्रॉपर रखनी है इस तरीके से। यहां से यहां तक का भी गैप आप देखेंगे 1/2 इंची से 1.25 इंची आता है, पीछे का हमारा 1 लाइन ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये शेप दे देंगे, बिल्कुल परफेक्ट शेप है, सबको समझ आ रही होगी। जितना हो सके ये हाथ से ही शेप देनी है, हाथ से ही आपको परफेक्ट बिठाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हमारे साइज बढ़ेंगे तो ये वाली चीज भी अपनी बढ़ती घटती जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज भी हमारी आगे पीछे होती रहेगी। अब हमारा चेस्ट, अभी ये नॉर्मल साइज था, अब मान लो हम इसी में, मैं आपको समझाती हूँ शेप कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी इसे मान लो मेरा ये है 12 इंच पे निशान लगाती हूँ, चेस्ट लाइन है मेरी 24 दूनी 12 दूनी 12 चौक 48, 24 दूनी 48, ठीक है। ये है चेस्ट लाइन। अब मेरा और पीछे का हमारा डीपी है, ठीक है, सेम रखेंगे हम। अब हमें इसमें क्या चेंज करेंगे, अभी मैं पिंक चौक से अपना निशान लगा के दिखाऊंगी। ये हमारी होगी चेस्ट लाइन, ये हमारा हो गया फ्रंट। तो अब मैं क्या करूंगी, यहां से अब इसका और इसका देखो आप कितना आ रहा है, 5.5, इसका हाफ करेंगे। अब इसमें क्या करना है मेरे को, ये वाली हमारी ये कितनी थी, 2 लाइन थी, अभी हम 1/2 इंची, अब देखो ये भी बढ़ गया, पहले 2 लाइन आ रही थी, अब 1/2 इंची अंदर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन ज्यादा बढ़ती जा रही है आगे, तो इसको इसमें एडजस्ट करेंगे। तो मैं ये 1/2 इंची अंदर करूंगी, और इसका अब मैं निशान कहां से लगाऊंगी, यहां से और यहां तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी फिर मैं आगे वाला भी आपको निशान बताती हूँ। अभी देखिए जैसे हमारा साइज बढ़ जाता है तो ये वाली चीज हमारी ये आ जाएगा, हमारा फ्रंट की आ गई, और अब ये वाली, हाँ ये वाली हमारी, ये हमारी बैक की है, ये हमारी फ्रंट होगी। अब हमें इसमें शेप किस तरीके से देनी है, अब ये रखेंगे यहां से यहां तक। अब मैं देखो हाथ से शेप, ये वाला जो हमारा 1/2 इंची था ना, अब ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ये वाला थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब ये निशान जो हम लगाएंगे इस तरीके से। अब जो बैक का निशान लगेगा ये 1/2 है, 1/2 इसका यही रहेगा, 1/2 से ये चेस्ट लाइन हो जाएगा।
अब ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा कितना हो गया अब, 1.25 इंची। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, यहां से एक, ये एक और ये पौने पे, ये देखो ये पौने पे आ गया। ठीक है, ये वाली चीज भी हमारी हल्की सी ऊपर बढ़ जाएगी अगर साइज बढ़ रहा है तो। अब देखो हम हमेशा आर्मोल चेक करते हैं कि आर्मोल हमारा 19 आ रहा है, 20 आ रहा है, कस्टमर का कितना आ रहा है। ठीक है, अब जो ये मेरा साइज है ये 19.5 19 तक तैयार आएगा, जो 38 साइज था। अब इसको चेक करेंगे 38 वाले को, पहले ब्लू वाले को चेक करते हैं हम। ये कितना आया, 8 और 1 लाइन। और ये कितना आया, ये हमारा बैक हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ कितना हुआ, 17। ठीक है, अब हमारा ये तैयार है। जैसे अब मैं अपना मेजरमेंट करूंगी, अगर हमारा सही मेजरमेंट लगा है ठीक है, अदरवाइज अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो आप इसको दोबारा से रीचेक भी करेंगे। अभी मेरा आर्मोल देखो कितना आ रहा है, 17.5, और ये कितना है, 17.5। ठीक है ना, ये देखो एक बार रीचेक करेंगे। ये निशान हमारा यहां से है, इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए लेके जाएंगे, 8-2, ये 8-2 हम आगे लेके जाएंगे। अब ये वाला यहां से इस लाइन से, ये बैक वाला है, ये देखो हमारा कितना आ रहा है फर्क, ये सॉरी ये आ गया इतना पूरा ही। अगर 1 लाइन 2 लाइन आपका कम आता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये पूरा इसी पे टच हो गया 17.5 पे ही। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ठीक है। अगर आपका गलत है तो आपकी ये वाली शेप ठीक नहीं है। अब जो इसका है 17 17.5 है, अब साइज हैवी होगा तो वो ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी इसमें देखो ज्यादा कैसे आएगा, इसी में चेक करेंगे। अब हम पिंक वाले को करते हैं, यहां से ये 8.5 हो गया। अब ये वाला हमारा बढ़ेगा ज्यादा, 8.5, ये कितना हो गया हमारा 19 और 1, तो ये भी बढ़ गया है ना। कितना फर्क आ गया अब हमारा, ये कम से कम 1.5 इंच का, 1.5 इंच का। तो इजीली आराम से हैवी साइज में भी आ जाएगा, आर्मोल में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है हमें आर्मोल लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना आएगा। इसमें अभी हमारा कितना आया है, 17.5 आया ना, अभी जब बाद में किया नहीं ज्यादा आया है। ये बाद वाला, हाँ बाद वाला पूछ रही मैं, वो तो 1 मिनट दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो वो थोड़ा कम क्यों आया है, ज्यादा आया है ना। हाँ ये कितना आया, 19.5। अब जो ये हैवी साइज है हमारा, उनका आर्मोल कितना मिलेगा, कम से कम 20 20.5 मिलेगा। इसमें कम क्यों आया, पता है क्यों कम क्यों आया, क्योंकि हमने, अब आप देख सकते हो साइज ज्यादा रहता है, तो मैंने क्या बताया है, हम जो ये वाला है ये 7.25 लें तो हम ये 7.5 लेंगे, 0.25 ये नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कम आया है। वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि आप किस तरीके से ये मेजरमेंट भी कर सकते हैं और अपनी आर्मोल का पता भी लगा सकते हैं कि बड़ा क्यों आया है, और अगर बड़ा आ रहा है तो कहाँ गलती है, कम आ रहा है तो कहाँ मिस्टेक हो रही है आपकी। ठीक है, ये आपका रीचेक है, आप इसे चेकिंग कर सकते हो अपने की। और इसमें जो हमारा बड़ा आर्मोल रहता है, हेल्दी लेडीज रहती है, कम से कम उनका 20.5 21 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो मेरे जैसा रहेगा उनका आपका यही रहेगा 17 17.5 18 इतना ही। ठीक है, बाकी सबका अलग अलग है, उसी पे डिपेंड करता है। बाकी चेकिंग आपको इसी तरीके से करनी है। डाउन आपको क्यों देना है आपको ये भी समझ आ गया होगा, बैक वाला हमें बड़ा क्यों लेना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो में किसी को भी कहीं भी कोई डाउट लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पहले वाली, बार बार बोल रही हूँ, जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगी। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।